Hello champs, welcome to our new video. And in this video we will going to discuss the chapter of balance of payments. Okay, so अभी तक हमने जितने भी चैप्टर से मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज़ के सारे डिस्कस कर लिए हैं एंड ये हमारा लास्ट चैप्टर है, दैट इज चैप्टर 12 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज़. एंड इसके बाद हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 कंप्लीट सीरीज़ हो जाएगी. सो आई होप कि आपको पूरी सीरीज़ अच्छी लगी हो. एंड इस चैप्टर के बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ें. आई होप आप कंटिन्यू करेंगे पूरा वीडियो. ओके, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का. देखिए, हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है. देखिए, एवरी गवर्नमेंट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स दैट टेक प्लेस बिटवीन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इट मीन्स कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनके ट्रांजेक्शन्स को जो रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स है वो हमें रखना पड़ता है एवरी गवर्नमेंट को. ठीक है, तो उसी जो रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन हम रखते हैं उसी को हम कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. यानी बैलेंस रखना, जो हमारी पेमेंट्स और रिसिप्ट्स हुई हैं उनका बैलेंस रखना. ठीक है, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट. एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. यानी ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स रखता है, कह सकते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, यहाँ पे रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री वो लोग हैं जो एक्चुअली इस कंट्री में रह रहे हैं और जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं विद द आउटर वर्ल्ड थ्रू एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट. ओके, सो इनका जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है इन सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का, उसी अकाउंटिंग स्टेटमेंट को हम कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट. ओके, सो एक्चुअली में इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स क्या क्या कंसिडर करती हैं, मतलब क्या क्या इंक्लूड होता है. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में होते हैं सबसे पहले तो विजिबल आइटम्स लाइक गुड्स. जो भी हम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन और विजिबल आइटम्स. ठीक है, इनविजिबल आइटम्स कौन सी हो गई, दैट कैन बी सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऑल दिस काइंड्स ऑफ सर्विसेज. यूनिलेटरल ट्रांसफर्स लाइक गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वन वे ट्रांजेक्शन्स. ओके, यहाँ पे डबल ट्रांजेक्शन नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ वन वे ट्रांजेक्शन होती है. यानी कि खाली पैसा ट्रांसफर होता है, उसके बदले कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं मिलती. ठीक है, और कैपिटल ट्रांसफर्स लाइक कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स. ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है. देखिए, स्ट्रक्चर मतलब कि अगर मान लीजिए हमने कोई बैलेंस शीट बनाई तो उसका एक होगा क्रेडिट साइड और एक होगा डेबिट साइड. क्रेडिट साइड को हम कहेंगे रिसिप्ट्स एंड डेबिट साइड को कहेंगे पेमेंट्स. ठीक है, तो क्रेडिट साइड पे आती है हमारी ऑल इनफ्लो और सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. सारे इनफ्लो, जितने भी सोर्सेज हैं फॉरेन एक्सचेंज के हमारे पास आने के, वो क्रेडिट साइड में आएंगे. और डेबिट साइड में आएंगे ऑल आउटफ्लोज, यानी पैसा जो बाहर जा रहा है, और यूजेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज हमारा बाहर जा रहा है. सो बीओपी जो यूज़ करता है वो करता है डबल एंट्री सिस्टम, एक क्रेडिट एक डेबिट, ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने का काम होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का. एंड दैट्स वाई वी ऑल्सो कॉल्ड इट डबल एंट्री सिस्टम. ओके, और उसको डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं. बीओपी जो है ऑलवेज यूज़ करता है ट्रायल बैलेंस एज इट प्रिपेयर्ड एज पर द डबल एंट्री सिस्टम. तो ट्रायल बैलेंस आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, ट्रायल बैलेंस. तो वही चीज़ है कि ये हमेशा यूज़ करता है ट्रायल बैलेंस को, जो क्योंकि इसमें डबल एंट्री सिस्टम है, एक क्रेडिट साइड एक डेबिट साइड. ठीक है, सो बीओपी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. या तो बैलेंस्ड बीओपी हो जहाँ पे हमारा क्रेडिट साइड जो कि रिसिप्ट्स है वो हो हमारा डेबिट साइड दैट इज पेमेंट के. ठीक है, या तो ये होगा सिचुएशन. सेकंड सिचुएशन हो सकती है कि सरप्लस हो हमारे पास. ठीक है, यानी हमारा क्रेडिट साइड यानी रिसिप्ट्स हमारी ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू हमारे डेबिट साइड दैट इज पेमेंट, यानी हमारे पास रिसिप्ट्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू पेमेंट्स. एंड थर्ड है हमारा डेफिसिट ऑफ बीओपी, यानी कि हमारा क्रेडिट साइड यानी कि रिसिप्ट्स हमारी कम हैं एज कम्पेयर टू हमारी पेमेंट्स ऑफ डेबिट साइड. ठीक है, तो तीनों ही सिचुएशन हो सकती हैं, अराइज हो सकती हैं इन केस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो एक कंसेप्ट और होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आता है. ठीक है, लेट्स सपोज ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, ठीक है, ट्रेड ऑफ ओनली गुड्स एंड सर्विसेज. इट डजेंट इंक्लूड गुड्स, ओनली गुड्स. ठीक है, इट डजेंट इंक्लूड सर्विसेज. ये सर्विसेज इंक्लूड नहीं करता, ओनली गुड्स होता है. ट्रेड ऑफ ओनली गुड्स. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो सकता है, रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स. यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम दैट इज गुड.
यानी गुड्स का जो एक्सपोर्ट होता है, जब उसमें से हम इम्पोर्ट्स को माइनस कर देंगे तो उसको हम कंसिडर करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड में। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए फॉर्मूला दिख रहा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बीओपी अकाउंट, ये पार्ट है उसका, और प्ले करता है क्रूशियल रोल इन डिसाइडिंग द ओवरऑल सिचुएशन ऑफ बीओपी ऑफ अ कंट्री। ये बीओपी ऑफ अ कंट्री, जो ओवरऑल कंट्री की बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसकी ओवरऑल सिचुएशन को डिसाइड करने का एक रोल है इसका। इसको हम बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड भी कह सकते हैं और ट्रेड बैलेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे विजिबल हमेशा इस वजह से आ रहा है बिकॉज इट डजंट इंक्लूड सर्विसेज। विजिबल आइटम्स यानी गुड्स का जो ट्रेड होता है। एक चीज़ यहाँ समझते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या कंपैरिजन है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम इसको। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का अगर मीनिंग देखा जाए तो ये होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम। यहाँ पे अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट जो होगा वो हमारा होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है दैट प्रोवाइड अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि ऑल द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस बिटवीन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, ओके, सेंड कंपोनेंट्स। सो बीओटी इंक्लूड्स ओनली विजिबल आइटम्स। ठीक है, ओनली विजिबल आइटम्स। और बीओपी जो है इंक्लूड करता है विजिबल आइटम्स को भी, इनविजिबल आइटम्स को भी, लाइक सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर लाइक रेमिटेंसेस, गिफ्ट्स, वन वे ट्रांसफर और स्कॉलरशिप भी कह सकते हैं। ठीक है, और कैपिटल ट्रांसफर्स और कैपिटल ट्रांजेक्शन यहाँ पे देखते हैं, इट डज नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल नेचर, यानी कैपिटल नेचर की कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता है, बट इट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल नेचर। ठीक है, इतना हमें डिफरेंस क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, यानी उसमें क्या क्या इंक्लूड करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। ओके, इसके अंदर दोनों ही अकाउंट्स आते हैं। सो हम पहले करंट अकाउंट को डिस्कस करते हैं। करंट अकाउंट रेफर्स टू द अकाउंट which records all transactions related to export and import of goods and services and unilateral transfer during a given period of time। देखिए इस पूरी डेफिनेशन में कितनी क्या क्या चीज़ें आई हैं हमारे पास। करंट अकाउंट रेफर्स टू अकाउंट विच रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड करता है, वो सारी ट्रांजेक्शन्स जो रिलेट करती हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से, गुड्स और सर्विसेज से। ठीक है, इतना हमें क्लियर है। और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी इसमें दो चीज़ें आ गई, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे कैपिटल की हमने बात नहीं करी बिकॉज करंट के अंदर कैपिटल नेचर नहीं आता। ओके ओके, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट क्या है देखिए। पहला है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, सिर्फ गुड्स की बात की गई है। पेमेंट फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज रिटर्न ऑन द नेगेटिव साइड। जब नेगेटिव साइड यानी डेबिट साइड, यहाँ पे हमारी पेमेंट होती है, हमारा पैसा बाहर जाता है, इसलिए हम इसको डेबिट साइड को नेगेटिव साइड भी कहते हैं। आप डेबिट साइड भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट फॉर इम्पोर्ट ऑफ, जैसे हम कोई इम्पोर्ट कर रहे हैं बाहर से सामान, तो उसके बदले में पेमेंट करनी होती है, तो वो हमारा डेबिट साइड आएगा यानी नेगेटिव साइड पे, बिकॉज यहाँ पे हमें पेमेंट करनी पड़ रही है। और रिसिप्ट यानी पैसा आ रहा है हमारा फ्रॉम एक्सपोर्ट, यानी हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, इज ऑन द पॉजिटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड पे है। और यहाँ पे इसको क्रेडिट आइटम्स की तरह लिखेंगे। ठीक है, तो हम ये मान लीजिए क्रेडिट है, ये डेबिट है, तो पेमेंट्स को यहाँ लिखेंगे और रिसिप्ट्स को यहाँ लिखेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से। बैलेंस ऑफ दीज विजिबल एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। जैसे कि हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड की डेफिनेशन पढ़ा कि बैलेंस ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स को क्या कहेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड। यहाँ पे भी हम उसकी विजिबल आइटम्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा है। ठीक है, ट्रेड बैलेंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के ट्रेड बैलेंस होते हैं। एक होता है ट्रेड डेफिसिट, जहाँ पे इंपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं, एक्सपोर्ट्स कम। यहाँ पे डेफिसिट इसलिए होता है बिकॉज इंपोर्ट्स में हमें पैसा देना पड़ता है और एक्सपोर्ट्स में पैसा मिलता है। यानी अगर हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है इस कंपेयर टू कितना हमें मिल रहा है, तो वो एक नेगेटिव सिचुएशन यानी डेफिसिट क्रिएट करते हैं, इस वजह से हम उसको कहेंगे ट्रेड डेफिसिट। सेकेंड सिचुएशन होती है ट्रेड सरप्लस की, जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट जो होता है ज़्यादा होता है इम्पोर्ट से, यानी हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे जो हमें रिसिप्ट्स आ रही हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द पेमेंट विच वी डन फ्रॉम इम्पोर्ट। ठीक है, सो हमने देखा कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स को पढ़ा। सेकेंड है हमारा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, सो पेमेंट जो होंगी इन सर्विसेज के लिए वो हम करेंगे डेबिट साइड पे यानी नेगेटिव साइड पे, और रिसिप्ट्स जो होंगी वो हम करेंगे पॉजिटिव साइड पे यानी कि क्रेडिट साइड पे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव लिखा है, अब यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैंकिंग हो गई, शिपिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गई, 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं जो कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि यूनिलेटरल ट्रांसफर्स जो हैं यानी हम
मान लीजिए यहाँ से पैसा बाहर भेज रहे हैं तो वो हमारा टू अब्रॉड है, हम यहाँ से बाहर भेज रहे हैं, और कोई बाहर से हमें भेज रहा है तो फ्रॉम अब्रॉड हो गया, ठीक है। इट इंक्लूड्स गिफ्ट्स, डोनेशंस, पर्सनल रेमिटेंसेस एंड अदर वन वे ट्रांजेक्शन्स। देखिए जब कोई पैसा आउटर कंट्री से हमारे इंडिया में भेजेगा तो होगा वो हमारे लिए फ्रॉम होगा, यानी वहाँ से हमारा पेमेंट आ रहा है तो ये हमारे लिए रिसिप्ट्स होंगी, पैसा आ रहा है। एज कम्पेयर टू हम इंडिया से आउट किसी कंट्री में भेज रहे हैं तो हमारे लिए क्या होगा, टू होगा, टू अब्रॉड, और ये हमारे लिए पेमेंट होगी। तो ये हमारा आएगा क्रेडिट साइड पे, और पॉजिटिव साइड पे ये होगा डेबिट साइड पे, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ओके। सो ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ है इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, यानी इनकम जो रिसिप्ट्स हो रही हैं और रिसिप्ट्स जो होगी वो होगी हमारी फ्रॉम अब्रॉड, और पेमेंट जो होगी वो होगी टू अब्रॉड। इतना तो आपको समझ आएगा। ये इंक्लूड हो सकती है इन्वेस्टमेंट इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया और प्रॉफिट हो गया। ये करंट अकाउंट की बात हो रही है तो पूरे कैपिटल अमाउंट को हम नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पे, सिर्फ उसके बदले जो हमारे को इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। कोई हमने प्रॉपर्टी परचेज करी है उसके बदले रेंट मिल रहा है या रेंट पे कर रहे हैं, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें होंगी हमारी, ठीक है, टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, ओके। नाउ दो चीज़ें होती हैं, एक होता है करंट अकाउंट सरप्लस और एक होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, ओके। सो करंट अकाउंट सरप्लस क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो पैसा है वो बच रहा है, हमारे पास सरप्लस हो रहा है। इट अराइज होता है व्हेन क्रेडिट आइटम्स जो हैं आर मोर देन डेबिट आइटम्स, यानी जो रिसिप्ट्स की आइटम है वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू डेबिट यानी पेमेंट की आइटम से। इट इंडिकेट करता है नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पे पैसा आ रहा है, इनफ्लो, ठीक है। करंट अकाउंट सरप्लस सिग्निफाई क्या करता है, दैट द नेशन इज अ लेंडर, ये पैसा बाहर देता है, ठीक है, लेंडर है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये सिग्निफाई करता है। यानी इंडिया के पास एक्स्ट्रा पैसे तभी तो वो बाहर देगा, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे लेंडर है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी हमारे पास यहाँ कमी है, ठीक है। ये कब अराइव होता है व्हेन डेबिट आइटम्स, यानी जो पेमेंट की आइटम है वो मोर देन द क्रेडिट आइटम्स, जो हमारी पेमेंट आने की यानी रिसिप्ट्स हो रही हैं। जब हमारी पेमेंट ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अवर रिसिप्ट्स तो ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा, हमारी रिसिप्ट्स इन द करंट अकाउंट फॉल शॉर्ट हो जाएगी यानी कम पड़ेगी, और फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट्स यानी हमारी जो रिसिप्ट्स हैं वो कम पड़ेगी एज कम्पेयर टू अवर पेमेंट्स। तो ये क्या करेगा, इट लीड्स टू करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट करेगा। तो करंट अकाउंट डेफिसिट सिग्निफाई क्या करता है, दैट नेशन इज बोरोवर, वो बाहर से पैसा ले रहा है, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, बोरो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो आई थिंक आपने करंट अकाउंट को अच्छे समझ लिया होगा। अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं, वो है कैपिटल अकाउंट, ओके। सो कैपिटल अकाउंट ऑफ पीओपी जो है रिकॉर्ड करता है ऑल दो ट्रांजेक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए यहाँ तक की डेफिनेशन दोनों में सेम है, विच कॉज अ चेंज इन द एसेट्स और लायबिलिटीज ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री और इट्स गवर्नमेंट, ठीक है। जब वो उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंज करने लग जाए तो हम उसको कहेंगे कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट नेचर की है, ठीक है, कैपिटल नेचर की है। So capital accounts of BOP records all those transactions between the resident of a country and the rest of the world which cause a change in the assets or liabilities of the residents of the country of or its government. So capital account दो तरीके के होते हैं, एक होता है finance deficit in current account और एक होता है absorb surplus of current account, ठीक है। देखिए इसका क्या मतलब है, यानी कि जो डेफिसिट है हमारा, जो कमी है हमारी, वो फाइनेंस के थ्रू हम डेफिसिट क्रिएट करंट अकाउंट में करेंगे, और सेकंड है एब्जॉर्ब करेंगे सरप्लस को ऑफ करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट जो है ये यूज टू होता है इस चीज़ के लिए, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आए तो आप इसको लीव भी कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में है, ठीक है। बट मैं आपको समझा रहा हूँ ईजी लैंग्वेज में कि जब फाइनेंस डेफिसिट को फाइनेंस करना होता है करंट अकाउंट के तो कैपिटल अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमारे पास सरप्लस है, बहुत ज़्यादा पैसा है, उसको एब्जॉर्ब करना है तो भी करंट अकाउंट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अगर फाइनेंस करना है डेफिसिट तो हम लोन लेके इसको डेफिसिट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास सरप्लस है तो एब्जॉर्ब करना है तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो भी कैपिटल अकाउंट नेचर की है, ठीक है। तो दोनों को हम क्लियर कर सकते हैं। द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट आर, दो मेन कॉम्पोनेंट मतलब जो मेन कॉम्पोनेंट्स हैं कैपिटल अकाउंट के, जैसे हमने करंट अकाउंट के पढ़े वैसे कैपिटल अकाउंट के भी होते हैं। तो पहला है बोरोइंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पे देखिए बोरोइंग होगी तो फ्रॉम अब्रॉड होगी, लैंडिंग होगी तो टू अब्रॉड होगी, यानी हम पैसा बाहर देंगे और बोरोइंग बाहर से लेंगे, ठीक है। जो भी ट्रांजेक्शन रिलेट करती है बोरोइंग से फ्रॉम अब्रॉड, यानी बाहर से हम पैसा ले रहे हैं, बाय प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट हो, तो उसकी जो रिसिप्ट्स होगी ना वो लोन्स की तरह कंसिडर करी जाएंगी, और उसके रीपेमेंट्स ऑफ लोन को बाय फॉरेनर्स आर रिकॉर्डेड इन द पॉजिटिव साइड यानी क्रेडिट साइड।
Receipts of such loans and repayments of loans by foreigners are recorded on the positive side. क्रेडिट साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे जो हमारे पैसा आ रहा है लोन से, बोरविंग से जो पैसा आ रहा है, और ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ लेंडिंग टू अब्रॉड, यानी हम बाहर अब्रॉड में पैसा दे रहे हैं बाय अब्रॉड टू अब्रॉड बाय प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट. लेंडिंग अब्रॉड एंड रीपेमेंट ऑफ लोन टू अब्रॉड इज रिकॉर्डेड ऑन द नेगेटिव और डेबिट साइड ऑफ द, ठीक है, इज रिकॉर्डेड ऑन द नेगेटिव और डेबिट साइड. ओके, ये चीज़ यहाँ पे हम इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे जो हमारे पास पैसा आ रहा है, और यहाँ पे हम इसको डेबिट साइड पे, ठीक है. हैगा लोन, आई थिंक आई कंसिडर दैट इट इज़ लोन, बट वो पैसा रिसिप्ट की फॉर्म में हमारे पास आ रहा है, इस वजह से हम उसको क्रेडिट साइड पे करेंगे. और हम किसी को दे रहे हैं तो हम उसको पेमेंट साइड पे करेंगे कंसिडर, यानी डेबिट साइड पे. सेकंड है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड. जब इन्वेस्टमेंट हमारे पास आएगी, हाँ मतलब इन्वेस्टमेंट हम दे रहे हैं किसी को, जैसे मान लीजिए हमने इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड यानी कहीं बाहर इन्वेस्ट किया, तो वो होगा हमारे डेबिट साइड पे, क्योंकि मनी है हमारी बाहर जा रही है, ठीक है. और इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ रही है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज यहाँ पे मनी हमारे पास इनफ्लो हो रहा है मनी का, ठीक है. थर्ड है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. मान लीजिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, तो हमारे पास एक खजाना पड़ा है फॉरेन एक्सचेंज का, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, वहाँ से पैसा निकाल रही है, तो उसको कहेंगे विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व. वहाँ से पैसा निकल रहा है तो वो डेबिट साइड पे जाएगा. और मान लीजिए रिजर्व है, उसके अंदर हम और पैसा डाल रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं रिजर्व में, तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे. ये क्रेडिट डेबिट आपको मैंने बताया ना कि जैसे ये बैलेंस शीट है, इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहेंगे, ठीक है. ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है. क्रेडिट पे हम कहेंगे सारे रिसिप्ट्स और यहाँ पे हम पेमेंट्स, ठीक है. तो हमें इतना ध्यान रखना है जब भी हम क्रेडिट और डेबिट की बात कर रहे हैं, तो हम इसको मान लीजिए क्रेडिट है तो फॉरेन एक्सचेंज का अगर विड्रॉल हो रहा है तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, और हमारे पास पैसा आ रहा है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है. अगर सरप्लस है हमारा कैपिटल अकाउंट में तो क्या होगा, क्रेडिट आइटम्स हमारी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू डेबिट आइटम्स. ये इंडिकेट करता है नेट इनफ्लो ऑफ कैपिटल, यानी ज़्यादा पैसा हमारे पास आ रहा है. डेफिसिट होगा अगर कैपिटल अकाउंट में तो ये करता है डेबिट आइटम्स इज मोर देन क्रेडिट आइटम्स, यानी इंडिकेट करेगा नेट आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, यहाँ पे पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है. देखिए हम इसका एक डिफरेंस करते हैं करंट अकाउंट का और कैपिटल अकाउंट का, इनके बीच का क्या डिफरेंस होता है, ठीक है. ओके, देखिए करंट अकाउंट का इन्फ्लुएंस क्या होता है इकोनॉमी पे. करंट अकाउंट की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो चेंज करती हैं करंट लेवल ऑफ कंट्री इनकम. अभी जो करंट लेवल पे कंट्री की इनकम है ना, उस पर चेंजेस करती हैं ये. बट कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, ये ब्रिंग आउट अ चेंज इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ अ कंट्री. ये इनकम पे चेंज करती है और ये हमारे कैपिटल स्टॉक पे, जो हमारे कैपिटल स्टॉक है उस पर चेंजेस करता है, ठीक है. कंसेप्ट है कि ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये इंक्लूड करता है ऑल द आइटम्स ऑफ फ्लो नेचर, यानी आना जाना जो पैसे का लग रहा है वो. और ये कैपिटल अकाउंट जो है ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ये रुका मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही होता है, बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल आइटम्स एक्सप्रेसिंग चेंज इन स्टॉक. चेंज हो रहा है स्टॉक में, एसेट और एसेट क्रिएट होना या लायबिलिटीज होना क्रिएट, ठीक है. उन चीज़ों को जो देखता है वो कैपिटल अकाउंट, इसलिए हम इसको स्टॉक कॉन्सेप्ट कहेंगे, इसको हम फ्लो कॉन्सेप्ट कहेंगे, ठीक है. इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं हम जैसे पढ़ा, करंट अकाउंट में आता है विजिबल ट्रेड लाइक गुड्स, इनविजिबल ट्रेड लाइक सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर लाइक गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेज एंड इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, जो पैसा आ रहा है और जा रहा है. कैपिटल अकाउंट में जो होता है वो होता है बोरोइंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है. सेकंड है इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, एंड थर्ड है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. तो हमने कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों को ही अच्छे से क्लियर करा, ठीक है. एंड हम देखते हैं कैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट होता है. ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने गूगल से लिया है, ठीक है. तो जैसे आपको बताने के लिए, मान लीजिए क्रेडिट साइड है ये वाली, यहाँ पे रिसिप्ट्स हैं, लेफ्ट साइड वाली क्रेडिट है और राइट साइड वाली डेबिट साइड, इसको हम पेमेंट भी कहते हैं. मान लीजिए यहाँ पे करंट ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे कैपिटल ट्रांजेक्शन है, ठीक है. तो करंट ट्रांजेक्शन ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट आर देयर एंड कैपिटल ट्रांजेक्शन ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट आर देयर, ठीक है. तो करंट में क्या आ रही है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, क्योंकि पैसा हम बाहर सामान भेज रहे हैं वहाँ से पैसा मिल रहा है, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया. इनकम फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है कोई पैसा थोड़ा, और यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट से पैसा किस तरीके से आएगा, जैसे इन्वेस्ट करा वहाँ से रेंट आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, या यूनिलेटरल रिसिप्ट्स आ रहा है, ठीक है. पेमेंट के केस में होगा हम इम्पोर्ट कर रहे हैं गुड्स का, ठीक है, तो हम पैसा बाहर सामान मंगा रहे हैं तो उससे पेमेंट कर रहे हैं. इम्पोर्ट ऑफ सर्विस पैसा जा रहा है. फॉरेन इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, किसी ने हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करी है तो हम उसके बदले उसको जो भी उसका पैसा बनता है, जैसे रेंट है प्रॉफिट की फॉर्म में, उसको देना है. ये यूनिलेटरल पेमेंट्स की बात हो गई, वो सब इसी में कंसिडर करते हैं, ठीक है. कैपिटल ट्रांजेक्शन्स कौन कौन सी हो गई, लाइक लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, सेल ऑफ गोल्ड और एसेट्स कैन बी कंसिडर्ड कैपिटल एसेट्स, क्योंकि यहाँ से सबसे पैसा आ रहा है, ठीक है. देखिए बोरिंग तो क्रिएट हो रही है बट पैसा आ रहा है, बोरोइंग क्रिएट हो रही है, लोन की वो चीज़ क्रिएट हो रही है.
ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो हम इसको यही लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, क्योंकि पैसा यहाँ से आ रहा है। और लॉन्ग टर्म लेंडिंग्स, ठीक है, हमने बाहर किसी को पैसा दिया है तो वहाँ से हमारा पैसा जा रहा है तो हम उसको डेबिट साइड पे करेंगे। शॉर्ट टर्म लेंडिंग हो गई, परचेज ऑफ गोल्ड, एरर और ओमिशन मान लीजिए लिख दिया इसमें, छोड़ो। तो मतलब आपको ये समझ आ गया ना क्रेडिट और डेबिट साइड पे हमें क्या लिखना है। तो आज का ये हमारा लेक्चर यहीं तक था, ठीक है, और हमने मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये पूरी सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी, और हमने वन बाय वन सारे एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करी है, ठीक है। एंड मैंने काफ़ी चीज़ें रेफ़र करी थी इधर उधर से, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको एक यूनिक कंटेंट नहीं दे रहा, बट आप ये तरीका समझिए कि आपको एग्ज़ाम में समझना है। मेन चीज़ आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए और एग्ज़ाम में आप उसको आउटपुट दे पाएँ, ठीक है। अगर आप बुक से भी डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं समझ आएगा कि मेरे को लिखना क्या एग्ज़ाम में। तो आई एम हेल्पिंग यू इन दैट वे, ठीक है। और कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझने में हेल्प कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरी सीरीज़ अच्छी लगी होगी, ठीक है। और आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसको अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, बिकॉज ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सीरीज़, और इसमें हमने पूरी तरीके से हर एक चीज़ डिस्कस करी है, ठीक है। जहाँ तक बात रही न्यूमेरिकल्स की, कुछ न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें जो हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है, हर चैप्टर में एक जीडीपी वाले और नेशनल इनकम वाले चैप्टर से अगर हम न्यूमेरिकल मैंने उस वीडियो में डिस्कस करे हैं ऑल द वे, बट अगर आपको एक्स्ट्रा करना है तो उसके लिए हम कुछ लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसको पिन डाउन कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।